सो वेलकम बैक गाइस टू नए स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। अब इसके साथ ही गाइस सीधे आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओजन की मुलाकात हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर हैन फुई से हुई थी। और अभी के लिए गाइस शाओजन उन्हें ग्रीट करके वहां से चला जाता है और वो भी उस माउंटेन रेंज से चले जाते हैं अपने हैन क्लैन की तरफ। और इधर शाओजन गाइस किंग फेंग माउंटेन्स पर आ जाता है और वहाँ पर एक माउंटेन की चोटी पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर 2 घंटे बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और अपना ओरा रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस शाओजन अपने आर्ट डीमन पपेट को अपने पास बिठा लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी के लिए गाइस इसके साथ ही शाओजन के दिल में एक आवाज आती है जो कि थी टियान हुआ जुंजी की, और वो शाओजन से कहता है कि लिटिल फेलो तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है और अभी के लिए शुक्र है कि तुम्हारी बॉडी ने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को झेल लिया, वरना मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हारी बॉडी फट ना जाती मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के प्रेशर की वजह से। अब गाइस इसके साथ ही टियान हुआ जुंजी हल्की सी स्माइल कर देते हैं, जिस पर गाइस शाओजन भी कहते हैं कि ओल्ड मिस्टर याओ आपकी स्ट्रेंथ अभी के लिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। जिसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी शाओजन को बताते हैं कि अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ उस फेयर स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद तकरीबन 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर पहुंच चुकी है। और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 8 स्टार से मजीद बढ़ेगी, क्योंकि बिना बॉडी के मैं 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाऊंगा। और जब तक मुझे बॉडी नहीं मिल जाती तब तक मैं अपनी पीक की स्ट्रेंथ को दोबारा से रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी हंसते हुए मजीद शाओजन से कहते हैं कि लिटिल फेलो तुमने मुझसे पहले भी एग्रीमेंट किया था कि तुम मेरे लिए एक बॉडी जो कि अच्छी बॉडी होगी वो मेरे लिए रिफाइन करोगे। अब गाइस शाओजन ये सब सुनकर एक हल्की सी स्माइल कर देता है और इसके साथ ही गाइस शाओजन अभी के लिए दिल ही दिल में इस चीज के लिए मान गया था, क्योंकि कौन नहीं चाहता गाइस कि उसका बॉडीगार्ड एक 2 जोन क्लास का एक्सपर्ट हो और किसी भी मुश्किल सिचुएशन में वो उसकी हेल्प करे। तो शाओजन अभी के लिए चाहता था कि टियान हुआ जुंजी अपनी 2 जोन क्लास की स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द रिकवर कर लें और तब के टाइम शाओजन को कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि गाइस वो सिस्टम को अपनी जेब में लेकर घुमा करेगा। समझते हो ना सिस्टम। अब इसके साथ ही गाइस शाओजन टियान हुआ जुंजी को समझाते हुए बोलता है कि कोई भी सोल को बॉडी में डालने से पहले उसको अच्छे से बॉडी में फिक्स करना होता है, और अगर कोई भी सोल रैंडमली ही किसी भी फिजिकल बॉडी को अपनी पकड़ में कर ले तो उसका कोई भी ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि इसके साथ हमें उस स्पिरिट को और बॉडी को भी रिफाइन करना पड़ता है और तब जाकर कोई स्पिरिट और बॉडी आपस में अच्छे से मर्ज हो पाते हैं। अब ये चीज सुनकर गाइस टियान हुआ जुंजी हंसते हुए शाओजन से कहते हैं कि अभी के लिए मैं मेरी बॉडी को रिफाइन करने का मैटर तुम पर छोड़ता हूँ शाओजन, और हाँ याद रखना कि तुमने मेरे लिए बेस्ट बॉडी तैयार करनी है, इसलिए अपनी जान ना छुड़ाना उस मामले में, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में बॉडी रिफाइन तो नहीं की, लेकिन जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी मुझे पता है कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स उनकी क्वालिटी भी कितनी ज्यादा हाई होनी चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी ये सब कहकर हंसने लगता है, जिसके साथ ही गाइस शाओजन उसे कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जो बॉडी तैयार करूंगा वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करूंगा। अब ये चीज सुनने के बाद टियान हुआ जुंजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गाइस वो अभी के लिए शाओजन की अदाओं पर लट्टू हो चुके थे और वो कहते हैं कि छोटे लड़के बस जब तक तुम मेरी बॉडी को रिफाइन नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा और तुम्हारी जान नहीं जाएगी, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। अब गाइस शाओजन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और गाइस अभी के लिए वो खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कह रहा था दिल में कि मैंने इस टियान हुआ जुंजी को उस मैग्मा वर्ल्ड से निकाला, अगर मैं ना निकालता तो 2 साल के अंदर अंदर ये खत्म ही हो जाता, और दूसरी तरफ मैंने इसको वहाँ से निकाला और तो और अभी के लिए मैं इसके लिए फिजिकल बॉडी को भी रिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ये बात इसके बाद ये फिर मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही किसी डेंजर में। अब इसके साथ ही शाओजन कहता है कि मुझे अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं ऑल द टाइम किसी की भी स्ट्रेंथ को उधार नहीं ले सकता। अब इसके साथ ही शाओजन अपनी स्टोरी रीडिंग में से एक जेट की बोतल बाहर निकालता है और गाइस इसके साथ ही शाओजन उस जेट की बोतल में से एक ड्रैगन की आई जितनी एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है, और गाइस ये पिल और कोई नहीं बल्कि अभी के माइटी हुआंग पिल थी, जिससे कि गाइस ये पिल लेने से 2 क्लास के
किसी भी एक्सपर्ट का 1 या 2 स्टार तक उसका लेवल अप हो जाता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन इस पिल को ले लेता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। शाओयन को गाइस तकरीबन 2 से 3 दिन या 4 दिन लगते हैं कल्टीवेट करते हुए, और अभी के लिए गाइस शाओयन की आंख 4 दिनों के बाद खुलती है और शाओयन का फ्लेम मंत्रा अभी के लिए आसपास की एनर्जी को बड़ी स्पीड में लेकर उसको कन्वर्ट किया जा रहा था उसकी दौकी में। अब गाइस शाओयन कहता है कि अभी के लिए मैंने लगता है कि 2 होम क्लास के 8 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन अभी के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अभी के लिए 2 होम क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। अब गाइस ये सोचकर शाओयन अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और आसपास की एनर्जी को अपने अंदर गैदर करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से वो सारी एनर्जी शाओयन की दौकी में कन्वर्ट हो जा रही थी। अब गाइस इसके साथ ही दूसरी तरफ हमारी नजर हो जाती है विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन पर। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डिवाइडेड था, और गाइस अभी के लिए ये सेंट्रल प्लेन्स की टॉप टायर फैक्शन थी, और अगर ये चारों के पवेलियन आपस में मिल जाएं तो ये रैंक 1 की टॉप टायर फैक्शन होगी, टॉप टायर पवेलियन बनेंगे पूरे सेंट्रल प्लेन्स के। और गाइस अभी के लिए हम देखते हैं विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन को, जहां पर गाइस एक मेन ग्राउंड था जहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे, और इसके साथ ही वहां के उसके सामने एक बड़ा सा हॉल था जहां पर काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए थे। अब इसके साथ ही वहां पर हम एक लीडर सीट पर एक सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदे को देखते हैं, और अभी के लिए गाइस वो बड़ी ही कोल्ड आवाज में कहता है कि अभी के लिए एल्डर चेन यून मारा जा चुका है और उसकी स्पिरिचुअल लाइटनिंग टैबलेट जो कि यहाँ पड़ी हुई थी वो टूट गई है। अब गाइस उस लीडर की जब ये बात विंड लाइटनिंग पवेलियन के वो 3 एल्डर सुनते हैं जो कि उसी हाल में बैठे हुए थे, उनके रंग उड़ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि वो कौन सा पर्सन है जिसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के एक एल्डर को किल कर दिया। और फिर इसके साथ ही गाइस उनमें से एक जिसने कि काले कपड़े पहने हुए थे, और गाइस उस बुड्ढे के अभी के लिए सिल्वर कलर के आईज थी, और वो कहता है कि अभी के लिए कहीं ये 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन के लोग तो नहीं जिन्होंने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को किल किया है। अब इसके साथ ही गाइस वो तीनों के एल्डर फैंग, ली और ध्यान, वो तीनों कहते हैं कि अभी के लिए तो एल्डर यून उस ध्यान बाई सिटी में होंग चैन की हेल्प करने के लिए गए थे, क्या ऐसा नहीं है? अब इसके साथ ही गाइस उनका लीडर जो कि लीडर सीट पर बैठा था वो बड़े आराम से कहता है कि अभी के लिए तुम लोग जाओ वहां पर और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि उसको किसने किल किया, चेन यून को, और फिर उसको किल करने वाले बंदे को पकड़कर यहाँ पर ले आओ, चाहे वो जो भी हो और कहाँ से भी आया हो। और अगर इवन पे वो 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन का कोई बंदा हो तो तब भी मैं इजाज़त नहीं दूंगा किसी को भी कि वो मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को इस तरह रैंडमली किल कर दे। इसके साथ गाइस वो तीनों के एल्डर फैंग, ली और ड्यान उस बंदे को ग्रीट करके वहाँ से दफा हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टियान बाई सिटी में। अब उन तीनों के एल्डर्स के वहाँ से जाने के बाद वो लीडर उस अपनी सीट से उठ जाता है, और अभी के लिए गाइस वो थोड़ा गुस्से में था और वो खुद से कहता है कि ये जिस पर्सन ने भी मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को मारा है वो कुछ ज्यादा ही खुद को फन्ने का समझता है, और अब अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तुम्हें ना पकड़ लिया तो फिर बाकी के 2 लोग वो मुझ पर हंसेंगे। तो गाइस अभी के लिए ये बंदा किन 2 लोगों की बात कर रहा है ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयन पर। गाइस उसको अभी के लिए 3 दिन मजीद और लग जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्टेट में गए हुए, और अभी के लिए उसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी शाओयन के फ्लेम मंत्रा में से होते हुए शाओयन की बॉडी में एंटर हो रही थी, और अभी के लिए गाइस उसकी वेन्स में ये सारी एनर्जी मर्ज हो रही थी किसी बिच्छू की तरह। अब गाइस शाओयन का ऑरा 2 होम क्लास के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका था, और अभी के लिए गाइस शाओयन को और थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी 2 होम क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में। अब इसके साथ ही शाओयन अपना पूरा जोर लगाता है नीचे तक इस 9 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में, और फिर शाओयन जोर से चलाता है आसमान की तरफ मुंह करके। और गाइस अभी के लिए शाओयन की वेन्स हम साफ देख पा रहे थे जो कि फूल चुकी थी। अब इसके साथ ही गाइस हम थोड़ी देर बाद सेंस करते हैं कि शाओयन का ऑरा 2 होम क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लेता है, और अभी के लिए शाओयन का वो ऑरा 2 होम क्लास के 9 स्टार पर आकर रुक जाता है। इसके साथ ही गाइस शाओयन जब अपनी आंखें खोलता है तो बड़ी बड़ी एनर्जी की लेयर शाओयन की आंखों में से निकलती है, और फिर शाओयन अपने आप को देखकर कहता है कि मैं अभी के लिए 9 स्टार 2 होम क्लास पर पहुंच चुका हूँ और 2 होम क्लास से सिर्फ मैं 1 स्टार ही दूर हूँ। अब इसके साथ ही टियान हुआ जुनजी शाओयन से कहते हैं कि लिटिल फेलो ये बुरा नहीं है,
तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, और अभी के लिए मैंने तुम्हारी विल पावर देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा थी, और साल गुजर गए मैंने इस तरह की विल पावर नहीं देखी। अब इसके साथ ही गए शाओ यान टियानहुआ जुनजी से कहते हैं कि ओल्ड मिस्टर यावा, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। और जैसा कि ये चीज़ मेरे दिल में आ गई थी कि मैंने 2 क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू करना है, तो मैंने इस पर बस कोशिश की। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने 2 क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू फिर कर ही लिया। अब इसके साथ ही टियानहुआ जुनजी शाओ से कहते हैं कि चाहे जो भी हो, तुमने जो अचीव किया वो इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था अचीव करना। अब इसके साथ ही शाओ यान खुद से कहते हैं कि क्या ये 9 स्टार 2 क्लास की स्ट्रेंथ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके साथ ही शाओ यान कहता है कि अब जैसा कि मैंने माइटी होंग पिल को कंज्यूम कर लिया और अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया, तो अभी के लिए मुझे इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उस बुढ़े चेन जुन को किल करने के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अभी के लिए मुझे सबसे पहले किसी वर्म होल को ढूंढना होगा और इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा और उनकी नज़रों से कहीं छुप जाना चाहिए, ताकि मैं उनके सामने कभी आऊँ ही ना और ना ही पकड़ा जाऊँ। अब इसके साथ ही शाओ यान बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते वो अपने आप को काले कपड़ों से कवर कर लेता है और वहाँ एक सिटी में चला जाता है। ये गाइस उस सिटी में काफ़ी सारे लोग जमा हुए थे और वो सारे डिस्कशन कर रहे थे विंड लाइटनिंग पवेलियन के द्वारा और शाओ यान के द्वारा। और गाइस अभी वो कहते हैं कि एक लड़का टियान बाई सिटी में आया, उसने होंग तियान शाओ और होंग क्लैन की अच्छी बजाई और साथ में विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर चेन जुन की भी सही कुत्तों वाली की, और उसको किल करने के बाद वो लड़का वहाँ से भाग गया। क्या ही अमेजिंग लड़का था, उसकी तो पावर बहुत ही ज़्यादा थी, जिस पर गाइस दूसरे लोग कहते हैं कि अभी के लिए वो चला तो गया है, लेकिन इसके साथ ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उसके लिए वांटेड ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अगर वांटेड ऑर्डर्स जारी कर भी दिए तो अब विंड लाइटनिंग पवेलियन उस लड़के का क्या गंडा खोड़ेगा। अब इसके साथ ही गाइस तीसरा बंदा कहता है कि वांटेड ऑर्डर्स थे उन्होंने जारी किए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने हैन क्लैन के लोगों को बंदी बना लिया है, जो गाइस शाओ यान सुन लेता है। और गाइस अभी शाओ यान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन ये बहुत ही ज़्यादा बेशर्म लोग हैं कि इन्होंने हैन क्लैन को इस तरह से बंदी बना लिया मुझे सामने लाने के लिए। अब गाइस शाओ यान को विंड लाइटनिंग पवेलियन पर गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन अभी के लिए गाइस वो क्या करे, वो हैन क्लैन को भी इस तरह से जाने नहीं दे सकता था। और तो और अभी के लिए वो साफ देख रहा था कि टियान बाई सिटी में उसके लिए ट्रैप बिछाया गया है। इवन के आम से बंदों को भी पता था कि टियान बाई सिटी में विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 एल्डर्स ने आकर जो होशी हरकत की है ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है। अब गाइस विंड लाइटनिंग पवेलियन के वो 3 एल्डर्स भी ये सब जानते थे कि लोग उनको सही बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन गाइस अभी के लिए उन्होंने सोचा कि हम ये सिर्फ पहली और आखिरी बार ही करेंगे, ये जो बंदी बनाने वाला काम है वो भी हैन क्लैन को। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान, इसको तो आप जानते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स की कितनी ज़्यादा केयर करता है, वो किसी को भी ऐसे पीछे नहीं छोड़ता। और शाओ यान के इसी करैक्टर की वजह से हाई बदोंग, लिटिल फेरी, डॉक्टर क्वीन मेडुसा और टियानहुआ जुनजी भी शाओ यान को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे और वो शाओ यान की फीलिंग्स को अच्छे से समझते भी थे। अब इसके साथ ही शाओ यान कहते हैं कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन ये काफ़ी ज़्यादा हेटफुल है, ये मुझे फोर्स करना चाहते हैं कि मैं खुद को रिवील करूँ उनके सामने, तो अगर उनका यही मकसद है तो फिर मैं उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जिसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी शाओ यान से कहते हैं कि लिटिल फेलो, क्या तुम उस टियान बाई सिटी में जाना चाहते हो, क्योंकि वो जगह अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ भरी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी। और गाइस ये कहने के बाद टियानहुआ जुनजी हंसने लगते हैं। अब इसके साथ ही शाओ यान टियानहुआ जुनजी से कहता है कि कोई भी ग्रेट पर्सन उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जो उसे करनी होती हैं और जो उसे नहीं करनी होती, और ये मैटर जो कि अभी के लिए सामने आया है ये ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ और मेरे करैक्टर को देखते हुए मैं इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ने नहीं वाला, और मैं अभी के लिए हैन क्लैन की हेल्प करूंगा और साइड पर बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। अब इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शाओ यान की इस बात से और वो शाओ यान को कहते हैं कि तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं और अभी के लिए मैं भी उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कि किसी के दोस्तों को इस तरह से होस्टेज बनाकर उसको मजबूर करें बाहर आने पर। और अभी के लिए तुम हो तो यंग, लेकिन तुम बिल्कुल मेरे टेस्ट के मुताबिक हो। अगर तुमने मुझे ना बताया होता कि तुम्हारे कोई टीचर भी हैं तो मैं
तुम्हें ही अपना डिसाइबल बनाता। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन टियानहुआ जुनजी से कहते हैं कि मिस्टर याओ आप मेरी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं जो कि जिसके मैं काबिल नहीं। अब गाइस शाओ येन अपने बोन निकालकर टियानहुआ जुनजी से कहते हैं कि चलो अभी के लिए फिर हम चलते हैं टियान बाई सिटी। जिसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी शाओ येन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम रिलैक्स हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। बस दुआ करना कि हम किसी दोजों क्लास के पीक के एक्सपर्ट के साथ ना मिल जाएं। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन टियानहुआ जुनजी को थैंक्स बोलता है और फिर इसके साथ ही गाइस वो दोनों टियान बाई सिटी के लिए निकल जाते हैं। और शाओ येन रास्ते में उठते हुए कहता है कि अगर अभी के लिए तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन ने टियान बाई सिटी को मेरे लिए ट्रैप बना दिया है और बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस बना भी दी है, तो मैं शाओ येन तुम्हारे इस विंड लाइटनिंग पवेलियन से नहीं डरता। और गाइस ये कहते ही शाओ येन बड़ी स्पीड के साथ टियान बाई सिटी की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज के लिए 2 वीडियोस आएंगी, क्योंकि कल गाइस मैं वीडियो अपलोड नहीं था कर सका क्योंकि कल मेरी तबीयत थी ख़राब और गाइस इसलिए आज मैं 2 वीडियोस अपलोड तो कर देता, लेकिन गाइस अभी मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मुझसे बन पाई है, तो ये अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए गाइस अगर हो सके तो ये तो कल मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूँगा। गाइस आज मेरी इतनी हालत ही नहीं कि मैं अभी के लिए दूसरी वीडियो बना पाऊँगा। अभी गाइस टाइम हुआ है 11:03 और इस वीडियो को अपलोड करते करते तकरीबन 11:30 हो जाएंगे। तो गाइस दूसरी वीडियो मैं कैसे बनाऊं, मेरी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन गाइस अगर आप लोग कहते हो कि आज ही आप लोगों को दूसरी वीडियो चाहिए तो मैं फिर अभी ही दूसरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तकरीबन वो रात के 3 बजे तक बन जाएगी तो मैं फिर अपलोड कर दूँगा। क्या कहते हो गाइस? वैसे मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर कहते हो तो अभी बना दूँगा, अगर कहते हो तो कल बना दूँगा। कल 2 वीडियोस आ जाएंगे, क्या कहते हो गाइस बता दो। तो इसके साथ ही गाइस एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।